फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि वैगनार जो ओल्ड मॉडल है, मेरे पास यहाँ पे वैगनार 2006 मॉडल है। इसमें फ्रेंड्स सेंटर लॉकिंग, जो निपॉन की सेंटर लॉकिंग है वो उसका जो मेन कंट्रोल यूनिट होती है, इसको ईसीयू आप मेन कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हो, वो कहाँ पे होती है और वो कैसे काम, मतलब उसको वायरिंग कैसी होती है और क्या होता है। तो मेन तो फ्रेंड्स, अगर आपने कंपनी फिटेड आपके पास सेंटर लॉकिंग है तो आपको तो पहले ये जानना होगा कि वो है किस जगह पे, कहाँ, किस पोजीशन पे वो है। आप उसे असेस कैसे कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो आपको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे होती है और उसको कैसे आप ट्रेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मैं आपको बता देता हूँ उसकी पोजीशन क्या रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सेंटर लॉकिंग का जो बटन है यहाँ पे, ये आपकी जो इसकी कंट्रोल यूनिट रहेगी, ये जस्ट इसके पीछे रहेगी। इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं, थोड़ा इस पोजीशन के आसपास रहेगी ये। तो हमें इसे असेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला हमारा जो पूरा कैबिन है इसको निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा, हमें हमारा जो ये वाला पैनल है, इस पैनल को निकालना होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स, अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो, एक यहाँ पे एंड एक ऊपर, ये दो बटन ऐसे दिखेंगे प्लास्टिक के। तो आपको करना क्या है, किसी भी चीज़ से इसको, जो सेंटर वाला पार्ट आप देख रहे हैं आप, बिल्कुल वाला बीच वाला, उसको प्रेस कर देना, इजीली बाहर आ जाते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर। फ्रेंड्स, स्क्रू ड्राइवर से मैं जस्ट इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है उसको दबा देता हूँ, इसको भी, एंड जो हमारा नीचे वाला है इसे भी। एंड आप इजीली इसको अगर खींचेंगे बाहर तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस टाइप के आपके बटन रहेंगे, तो ये इजीली बाहर आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, जस्ट इसको थोड़ा सा पुश करके बाहर खींच लेंगे हम। तो मैं यहाँ से इसको हल्का सा उठा दूंगा, उठाते ही ये पूरा आपका बाहर आ जाएगा। मैं इन दोनों को, ये देखिए पीछे ऐसे लगा होगा, तो इसको मैं अगर आप ऐसे दबाऊंगा तो इजीली बाहर आ जाएगा। इनको मैं संभाल के रख लूँगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको खोलने के लिए क्या करना है, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फिलिप्स हेड के आपके स्क्रूज रहेंगे, एक यहाँ पे और 3 यहाँ पे आपके, ये हैं मेन। एंड एक आपका रहेगा जस्ट जो आपका ये बटन है यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे। तो मैं इन सबको ओपन करूँगा यहाँ पे। एंड ओपन करने के बाद ये पूरा प्लास्टिक पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, सारे स्क्रूज खोलने के बाद क्या होगा, अब आप अगर इसको ऐसे खींचेंगे यहाँ से तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। बट इसमें होगा क्या, इसमें प्लास्टिक के लॉक्स रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक के लॉक्स हैं। तो आप इसको इजीली खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। अगर आप थोड़ा गलत तरीके से खींचेंगे तो टूट भी सकते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं इनको खींच के निकाल देता हूँ। तो मैं पैनल पीछे से दिखा देता हूँ। ये इसके सारे यहाँ पे लॉक्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारे सामने अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ तो हमारे पास इसका जो कंट्रोल यूनिट है निपॉन का, वो जस्ट इसके पीछे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो इसकी वायरिंग है वो यहाँ पे है। तो अगर फ्रेंड्स से निकालना है तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप एक ये वाला स्क्रू देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल स्क्रू देख रहे हैं। इसको अगर मैं खोल दूँगा तो हमारी ये डिवाइस पूरी बाहर आ जाएगी।
बट ऐसा अभी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ निकालने के लिए। एक स्क्रू यहाँ से खोलेंगे आप और इस डिवाइस को खोल के पूरा आप इजीली ऊपर करके यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ताकि आपको अगर आप खुद करना चाहें तो आपको दिक्कत ना हो। तो इस वाले स्क्रू को मैं यहाँ पे ये है फ्रेंड्स हमारी इसकी कंट्रोल यूनिट। अब फ्रेंड्स इससे कुछ कनेक्शंस गए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन से कनेक्शन किस चीज़ के लिए हैं। तो मेन कनेक्शन तो ये आपका जो कार में लगेगा, ये पहले से ही कनेक्टर यहाँ पे रहता है, आपको जैसे इसे प्लग एंड प्ले करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो आपकी एक ये वायर आ रही है यहाँ पे, ये ब्लैक एंड जो आपकी रेड वायर है, ये आपकी फ्रेंड्स एक एलईडी होती है। अगर मैं इसकी रूटिंग आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये रूटिंग करके इसे जस्ट मेरे स्टीयरिंग के नीचे रखा है। एक एलईडी लाइट है जो कि फ्लैश करती रहती है जब सेंटर लॉकिंग ऑन होती है। तो और फ्रेंड्स इसकी जो दूसरी वायर है ये वाली ब्लैक एंड वाइट, ये फ्रेंड्स हमारा जो, इसको ये निकाल देता हूँ, ये देखिए ये बटन मैंने निकाल दिया है। तो ये ब्लैक एंड वाइट वायर इसकी है। ये फ्रेंड्स इसका पर्पज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं डिटेल में बता दूंगा ये किस काम आता है। वैसे अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये आपका अगर आपको सेंटर लॉकिंग रीसेट करनी है, तो आपको रिमोट चेंज करना है, तो काफ़ी पर्पज़ है इसके, तो मैं आपको बता दूँगा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक वायर है यहाँ पे, जो कि हमारा एक, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे निकाल के। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक निकॉन का हमारा जो स्टार्टर डिसेबल रहता है, वो भी इसके साथ कनेक्ट रहता है, वो भी जस्ट इसके पीछे ही रहता है। तो ये मेन वायरिंग में से एक वायर इसके अंदर जाती है, ये वाली हमारी, ठीक है, ये भी इसके साथ कनेक्ट रहता है। तो आप इसको भी अगर ये फ्रेंड्स अगर ये हमारा ख़राब हो जाए तो हमारे साथ दिक्कत क्या आएगी, हमारी कार अगर ये शॉर्ट हो जाए तो हमारी कार स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स जो हमारी ये एक सिंगल वायर है ब्लैक और रेड की, ये कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। अगर आप इसको मैं दिखा पाऊँ तो इसको यहाँ पे ले जाके बस ऐसे करके छोड़ दिया गया है। तो ये हमारी एक्चुअली रिमोट की वायरिंग है, जो हम रिमोट से सेंस करवाते हैं, जो भी हम सिग्नल देते हैं तो वो इसी वायर के थ्रू यहाँ पे सेंस होता है। तो इसलिए इसको ऐसे पूरा यहाँ पे छोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपकी ऐसे काम करती है। एंड इसके बारे में अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या अगर वर्किंग, तो फ्रेंड्स इसके आपको बिल्कुल सिंपल ही है, वो तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे रिमोट कंट्रोल यूनिट काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।